हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है आपका अपब्रेड। एंड अपब्रेड मीन्स सेंसर, रिब्यूक, स्कॉन, या जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी को भी डांटना, फटकारना, किसी को भी भला बुरा करना, अपब्रेड कहलाता है। सो याद रखना, अपब्रेड कभी भी आए इसको हम कहते हैं रिब्यूक, या आप जिसको स्कॉन करना कहते हैं, या आप जिसको कहते हैं सेंसर, या जिसको हम बोलते हैं किसी को भी डांटना या किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोलना, किसी को भी गुस्सा करना, उसको हम अपब्रेड करना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनएरिंग। अनएरिंग मतलब जो चीज़ें बिल्कुल सही हो, जैसे बोलते हैं ना एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ही ट्रू है, तो वो अनएरिंग कहते हैं। ठीक है। एरर जैसे होता है ना, एरर मतलब कोई रॉन्ग या फिर कोई फॉल्ट आ गया, एरर हो जाना। सो अनएरिंग ठीक उसका अपोजिट है, जिसका मतलब बिल्कुल सही है, जो चीज़ें ट्रू है, एक्यूरेट है या एग्जैक्ट है। सो अनएरिंग मीन्स ट्रू, एग्जैक्ट या एक्यूरेट बोलते हैं, जो बिल्कुल ठीक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टीयर। एंड जैसे कि आप कोई भी मान लो आप कोई भी पैकेट लेके आते हैं, कोई भी नमकीन का, चिप्स का, किसी भी चीज़ का, वहाँ पर एक निशान बनाया होता है कैंची का, सीजर का, और यहाँ पर टीयर लिखा होता है। आपने ध्यान दिया होगा। उसका मतलब क्या है कि इस साइड से आपको काटना है। टीयर मतलब बेसिकली फाड़ना होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना, या फिर जैसे होता है ना कि अलग करना, उसको हम टीयर करना कहते हैं। जिसको हम ब्रेक करना, स्प्लिट करना, क्रैक करना, गैप लेके आना, ये सबको हम बोलते हैं टीयर। टीयर मतलब फाड़ना होता है, जिसको हम बोल सकते हैं। सो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैक करना, या तो आप स्प्लिट करना कहते हैं या ब्रेक करना कहते हैं, वो आपका टीयर कहलाता है, जिसको हम फाड़ना या फिर चीरना या फिर अलग करना बोलते हैं। ठीक है। टीयर आप उस पैकेट से ही याद रखना। नेक्स्ट है आपका अनग्रेटफुल होना। जैसे अनग्रेटफुल होने का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना एहसान फरामोश, जैसे आपने किसी की बहुत हेल्प करी लेकिन वो आपके प्रति या फिर आपके लिए थैंकलेस है या अनग्रेटफुल है, जिसको हम बोल देते हैं। यानी एहसान फरामोश है, उसको आपका कोई भी मतलब थैंक यू का, कोई भी आपका जो मदद है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको हम थैंकलेस बोलते हैं, अनथैंकफुल होना बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, थैंकलेस होना, या जिसको हम बोलते हैं एहसान फरामोश। ठीक है। अनथैंकफुल होना भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनवेरी। वेरी वर्ड का मतलब होता है कॉशियस होना या केयरफुल होना या हीटफुल होना, जैसे बोलते हैं ना कि सावधान या सचेत होना। सो अनवेरी मतलब होता है ठीक इसका उल्टा, लापरवाह होना, बेखबर सा होना, जिसको केयरलेस होना, अनकॉशियस होना या हीडलेस होना हम बोलते हैं। सो अनवेरी मीन्स हीडलेस होना, या तो आप केयरलेस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लापरवाह, या तो बेखबर। ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका रिपेंट है। एंड रिपेंट मीन्स रिग्रेट करना, जैसे बोलते हैं कि हमने कोई गलती कर दी या कोई भी ऐसा काम कर दिया बाद में पछताना, या जिसको अफसोस करना बोलते हैं। सो रिपेंट कहलाता है, जिसको हम बेसिकली रिग्रेट कहते हैं, या फिर आप सॉरो भी बोल सकते हो, दुखी उदास होना कोई काम ऐसा करने के बाद। ठीक है। सो आप रिपेंट को रिग्रेट कहेंगे या आप सॉरो कहेंगे, जिसको आप बोलते हैं पछताना। नेक्स्ट है मीनेस। एंड मीनेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब है अलार्म या कोई डेंजर, जिसको हम खतरा या कोई ऐसा भय कहते हैं। ठीक है। मीनेस कहलाता है। सो कभी भी ऐसा है तो आप इसको अलार्म कह सकते हैं, कोई भी खतरा या कोई भी डेंजर, जिसको हम खतरा कहते हैं, या किसी भी चीज़ की जैसे होता है ना कि पहले से मतलब भय का कोई भी एक आशंका, वो मीनेस कहलाता है। सो नेक्स्ट है आपका वेन। वेन मीन्स डिक्लाइन करना या डिमिनिश करना या डिक्रीज करना, जो आम भाषा में आप बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ का कम हो जाना या घट जाना वेन कहलाता है। सो वेन मीन्स डिक्लाइन, डिमिनिश, या जिसको हम डिक्रीज कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम होना। नेक्स्ट है आपका पिपल। एंड पिपल मीन्स जैसे कि आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा, शिष्य वर्ड, या फिर जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छात्र जिसको बोलते हैं, वो प्यूपिल कहलाते हैं। जिसको हम स्टूडेंट, स्कॉलर, डिसाइपल ये सब बोलते हैं। सो वो प्यूपिल कहलाते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसाइपल, जिसका मतलब शिष्य है, या जैसे जो स्टूडेंट हो गए या जो स्कॉलर हो गए, जिसको हम छात्र बोलते हैं या तो शिष्य बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर्स। एंड वेयर्स मीन्स जैसे आपने सुना होगा वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब जैसे जहाँ पे
अनाज या फिर गोदाम रखा जाता है, किसी भी चीज़ का भंडार करके रखा जाता है, वो वेयर हाउस कहलाता है। वेयर्स मीन्स कोमोडिटीज़ या गुड्स बोलते हैं, जिसको हम माल बोलते हैं या सामान बोलते हैं, वेयर्स कहलाता है। जिसको हम बोलते हैं गुड्स या कोमोडिटीज़ जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माल या जिसको हम बोलते हैं सामान। ठीक है, देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो शॉर्ट लिव्ड हो या फिर जिसको टेम्पररी कहते हैं या फिर बहुत अल्प समय के लिए, या जिसको हम नॉर्मल बोले थोड़े समय के लिए जो चीज़ हो वो ट्रांजिएंट कहलाती है। सो ट्रांजिएंट मीन्स होता है शॉर्ट लिव्ड, जिसको हम टेम्पररी या फिर ब्रीफ भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट है आपका मीडियोकर। मीडियोकर मीन्स एवरेज या जिसको ऑर्डिनरी या फिर कॉमन बोलते हैं। जैसे होता है ना कि एवरेज है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, जिसको हम बोलते हैं औसत या फिर सामान्य जिसको बोलते हैं, वो मीडियोकर कहलाता है। सो मीडियोकर मीन्स होता है आपका एवरेज या जिसको ऑर्डिनरी बोलते हैं साधारण, या जिसको हम कॉमन भी बोलते हैं, जिसको हम सामान्य बोलते हैं। साधारण या सामान्य बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लेसरेट। एंड लेसरेट मतलब जैसे हमने टीयर वर्ड पढ़ा था, सेम लेसरेट भी है, जिसका मतलब भी सेम होता है क्रैक करना, स्प्लिट करना, ब्रेक करना या म्यूटिलेट करना भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो लेसरेट कहलाता है। जो वो है टीयर वर्ड के जितने सिनोनिम हैं ऐसा आप यहाँ पर लेसरेट में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के सेम मतलब है। जिसको हम बोलते हैं टीयर, क्रैक, स्प्लिट, इवन आप म्यूटिलेट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब फाड़ना, अलग करना, बदल देना होता है। नेक्स्ट है आपका होक्स। एंड होक्स मीन्स जिसको हम बोलते हैं फॉर्जरी या चीटिंग, जैसे बोलते हैं ना कि धोखा देना या छल करना, होक्स कहलाता है। तो इस वर्ड को हम फॉर्जरी भी कहते हैं, जिसको हम जालसाजी बोलते हैं या फिर चीटिंग बोलते हैं या डिसीव करना बोलते हैं, जिसको हम छल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैकल। एंड फ्रैकल मीन्स स्पॉट्स या जिसको डॉट बोलते हैं, जिसको हम चकता बोलते हैं, फ्रैकल खिलाता है, या कोई दाग कहते हैं, फ्रैकल खिलाता है। सो आप इसको डॉट भी कह सकते हैं या स्पॉट भी कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चकता। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पेशेंट। एंड इम्पेशेंट होना मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एंशियस हो जाना या रेस्टलेस होना, जिसको उतावला या व्यग्र बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उतावला या व्यग्र होना इम्पेशेंट होना कहलाता है, जिसको हम रेस्टलेस, एंशियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंशियस होना, या तो जिसको हम रेस्टलेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उतावला या व्यग्र बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ राइट। ठीक है, फोर्थ राइट मीन्स क्या होता है, जिसको आउटस्पोकन बोलते हैं या फ्रैंक बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही सीधा या स्पष्टवादी होना, फोर्थ राइट कहलाता है। डायरेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, कई होते हैं कि जो चीज़ है वो डायरेक्ट बोल दे। सो आप फोर्थ राइट उसको समझ सकते हैं, जिसको हम आउटस्पोकन बोलते हैं, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रैंक बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पष्टवादी। नेक्स्ट है इलिसिट। एंड इलिसिट मीन्स अनलॉफुल या इलीगल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैर कानूनी। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू लॉ जिसको बोल सकते हैं, यानी कानून के विरुद्ध जिसको बोलते हैं, इलिसिट कहलाता है। इलीगल, अनलॉफुल जिसको हम बोलते हैं गैर कानूनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडल। एंड मेडल मीन्स एक मेडल होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ को जीतते हैं तो आपको स्कूल में या फिर कहीं पर भी मेडल दिया जाता है। सो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ये। एक मेडल होता है ये वाला, जिसका मतलब होता है इंटरफेयर करना। जैसे होता है ना कि दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, आप जाकर उसको इंटरप्ट कर दें, इंटरफेयर कर दें, जिसको हम हस्तक्षेप करना बोलते हैं, मेडल कहलाता है। जिसको हम बोलते हैं इंटरफेयर करना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट करना, जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है आपका इनआर्टिकुलेट। एंड इनआर्टिकुलेट मतलब जिसको हम डम्ब बोलते हैं या स्पीचलेस बोलते हैं, या जिस बिल्कुल आप जिसको मूक बोल दो, या बिल्कुल जो आवाज़ ना आए, वो चीज़ इनआर्टिकुलेट कहलाती है। एक तरह से आप गूंगा ही बोल दो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूट, या तो डम्ब बोलते हैं, या तो स्पीचलेस बोलते हैं, जिसको हम मूक होना बोलते हैं, या जिसको हम गूंगा बोलते हैं, या फिर आप बोल दो कि जिसमें आवाज़ ही ना आए, वो इनआर्टिकुलेट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।